नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिक्योन मिग 35 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जानेंगे कि क्या मिक्योन मिग 35 वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट है और आज मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिक्योन मिग 35 ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मिक्योन मिग 35 में दो इंजन लगे हैं, वो हैं क्लिमोव RD-33MK टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर बिना आफ्टर बर्नर के 106 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद यह दोनों इंजन मिलकर 176 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। साथ ही इसके इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की क्षमता भी है। थ्रस्ट वेक्टरिंग मतलब दोस्तों, जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट करता है। यानी आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका फायदा क्या होता है, एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैन्यूवर कर पाता है। इसका फायदा वहां होता है जब फाइटर जेट पे कोई भी मिसाइल हमला होता है तो आप मैन्यूवर्स और फ्लेयर्स की मदद से बच पाते हो। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की वर्टिकल और शॉर्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। अब तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी होती है एक फाइटर जेट के लिए। बात करें इसके परफॉर्मेंस की, मिग 35 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है। मिग 35 की रेंज 2400 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3100 किलोमीटर है विद 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। मिग 35 का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। मिग 35 की सर्विस सेलिंग 16000 मीटर है। मिग 35 का थ्रस्ट पाइवेट 1.03 है। मिग 35 अपने साथ 3400 किलोग्राम तक का इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। मिग 35 का एम्प्टी वेट 11000 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 17500 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24500 किलोग्राम है। बात करें इसके रडार एंड सेंसर की, मिग 35 लड़ाकू विमान में जो ऐसा रडार लगा हुआ है, इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम की एंगुलर कवरेज रेंज 120 डिग्री है। यानी यह रडार सिस्टम 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। मिग 35 में जिन सेंसर को लगाया गया है वह है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर, जैमर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च ट्रैक IRST सिस्टम। यह सब सेंसर मिग 35 में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 करके इन सेंसर के बारे में बताता हूँ। पहले बात करें हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की। इस सिस्टम का मेन काम यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उसको उस टारगेट को शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम 2 तरह से काम करता है, पहला है इमेजिंग मोड और दूसरा है RST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका IRST मोड सिर्फ एयर टू एयर में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड मोड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड की टारगेट को मार गिराना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा। जैसे पहले आप मिग 35 के सेंसर के द्वारा आप इमेज कलेक्ट कर लो, फिर आप उस लोकेशन को ट्रैक करके उस टारगेट को मार गिरा सकते हो। साथ ही यह सिस्टम प्रिसाइज अटैक करने में भी सक्षम है। मतलब आप मानकर चलो कि आपको सिर्फ एक घर की खिड़की पर निशाना साधना है तो यह सिस्टम 90 किलोमीटर की रेंज में उस घर की खिड़की पर भी निशाना साध सकता है। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा उस घर को उड़ाना है तो आप उसे करीब 150 से 180 किलोमीटर के बीच की रेंज में भी मार गिरा सकते हो। बात करें इसके दूसरे सेंसर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार भी गिरा सकते हो। बात करें इसके तीसरे सेंसर रडार वार्निंग रिसीवर की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की। इस सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो। साथ ही आप जैमर सिस्टम की मदद से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इसके आखिरी सेंसर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम की।
इसके IRC सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर की है। इस IRC सिस्टम की मदद से आप स्टेल्थ विमान को भी 60 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप उन टारगेट को भी इस सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि MiG-35 के सेंसर कितने शक्तिशाली हैं। बात करें इसके रडार क्रॉस सेक्शन की, MiG-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। यह रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि राफेल लड़ाकू विमान भी MiG-35 को 140 से 150 किलोमीटर की रेंज में ही डिटेक्ट कर सकता है। बात करें इसके कॉकपिट की, MiG-35 में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। साथ ही इसमें 3 कलर LCD मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है। इसके साथ इसमें नाइट विजन गॉगल्स भी लगे हुए हैं। साथ ही इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के लिए स्पेशल डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसके साथ इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें इसके आर्मामेंट की, MiG-35 में 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 7000 किलोग्राम तक का गोला बारूद या फिर कैरी कॉम्बिनेशन ले जा सकता है। MiG-35 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। MiG-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। MiG-35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है KH-59 MK मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 285 किलोमीटर है। दोस्तों, देखें तो MiG-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है इसकी रेंज थोड़ी कम है। MiG-35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो है कैप 500 KR TV गाइडेड बॉम्ब्स, कैप 500L लेयर गाइडेड बॉम्ब्स, कैप 500 SC गाइडेड बॉम्ब्स। यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों, यह थी MiG-35 के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या MiG-35 वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट है? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। और दोस्तों, क्या भारत को MiG-35 लेना चाहिए या नहीं, आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।